बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जीवन में जहां आप जा चुके हैं। ऐसी बात को आप इंग्लिश में अगर गोन वर्ड से बोल रहे हैं तो मैं कह सकता हूं विश्वास से कि आप गलत बोल रहे हैं। बीन लगाना चाहिए। कैसे लगेगा इसको समझने के लिए 1 मिनट लगेगी, बस एग्जाम्पल से देखो। जैसे बेटा मैं आपसे कहूं, मैंने कहा शिमला तो वाकई में बहुत अच्छी जगह है, आपको जाना चाहिए, और आप मुस्कुरा के मेरे को कहें कि सर, मैंने कहा हाँ बेटा, सर मैं जा चुका हूं, जा चुका हूं। जैसे जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, आप भी, तो आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी लाइफ में शिमला जा चुके हैं, पर ध्यान से देखिए, क्या आप इस समय शिमला में हैं? आपका आंसर होगा नो। आप तो मेरे सामने क्लास में बैठे हैं और आप अपने घर पे बैठे हैं। तो आप देखिए क्या किया आपने, आप शिमला गए और वहां से वापस आ चुके हैं। तो ऐसी और भी तो बहुत सारी जगह है ना जहां पर आप जाकर वापस आ चुके हैं। इस बात को आपको बीन से बोलना चाहिए, गौन से नहीं। क्यों नहीं बोलना चाहिए बेटा गौन? देखिए गौन क्या होता है। ये व्यक्ति मेरे सामने उठा और देखो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और देखो ये तो, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, गया। ऑनलाइन वाले देखो गया ना बेटा वो तो। और जब वो कोई कहीं पर चला जाता है तो उस इंग्लिश में गॉन कहते हैं। मैंने कहा, पापा के पूछते बेटा मम्मा कहाँ है? मैंने कहा वो तो मार्केट गई, शी हैज गॉन टू मार्केट। तो अब वो कहाँ पर है? वो मार्केट में है, घर पे नहीं है। पर देखिए आप मुझे क्या कह रहे हैं, सर मैं शिमला जा चुका हूं। हिंदी पे मत जाना, ट्रांसलेशन नहीं देखना। अब देखिए गए हैं तो आप वापस आ भी तो गए हैं। और जब हम किसी जगह पर जाकर वापस आते हैं, इस बात को सबसे अच्छा तरीका होता है बोलने का, दैट्स कॉल्ड बीन टू। कैसे यूज करते देखो बेटा ध्यान से, ये बीन टू आ गया। अब मैं ये कहूं कि मैं दिल्ली अपनी लाइफ में जा चुका हूं, तो देखिए कहां पर जाकर मैं आया हूं? दिल्ली। तो जिस भी जगह पर जाकर है तो बीन टू के बाद उस जगह का नाम आ जाएगा। एक बात और सुनना, ये बीन ही क्यों लगा? ये तो थर्ड फॉर्म है। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम ये दिखा सकते हैं कि ऐसा हो चुका है। हर वो काम जो हमें लगता है कि हो गया, थर्ड फॉर्म से दिखा सकते हैं। पर ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म को जब आप इंग्लिश में यूज करेंगे तो अकेला मत यूज करना। अभी वो होमवर्क आने वाला है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे, पर उससे पहले संडेस को तो फील कीजिए। थर्ड फॉर्म को जब आप इंग्लिश में यूज करेंगे तो आप हैव और हैज से करेंगे। देखते रहना, आप लोगों को अब है ना, जहां जहां आप घूम के आए हो उसकी इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। देखिए कैसे। पर एक बात फील कराऊंगा हैज के बारे में, उससे पहले हैव देखिए। जब बात आप अपने बारे में करेंगे तो आप अपने लिए तो आए हैं, तो आए के साथ हैव आता है। तो ये हैज बहुत आसान है। देखिए, हमसे अलग जो लोग हैं और उसमें कोई ही, कोई शी, कोई इट जो है, उसके लिए हैज आता है। बाकी कौन? मैं, आप, हम, हमसे अलग ज्यादा लोग, सबके लिए हैव आएगा। तो आप अपनी लाइफ में कहीं पर जाके आए तो आई हैव, और जाकर आ चुके हैं, काम हो गया है तो बीन टू। आई हैव बीन टू दिल्ली। अब इसका मतलब ये निकल के आया कि मैं दिल्ली जा चुका हूं। आई हैव बीन टू दिल्ली। मैं दोबारा से बोल के आपको बताया। तो आपको करना ही क्या है? कितना आसान हो गया। हर वो जगह जहां पर आप जा चुके हैं, कुछ नहीं करना है ना बच्चों, कुछ नहीं करना। यहां पर उस जगह के नाम को हटाना है और दूसरी जगह जहां पर आप जाके आए हो, बता रहे हो, उसका नाम लगाना। जैसे देखिए, मैं कहूं आपको कि बेटा देखिए मैं शिमला जा चुका हूं। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मैं शिमला, हाँ, तो अब मुझे क्या करना है? हाँ, यस, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी कैसे बोलूं बेटा मैं शिमला जा चुका हूं? आई हैव, ठीक बोलो आप, आई हैव बीन टू, और जहां पर मैं गया हूं उसका नाम, ये देखिए मैंने लिखा शिमला। आई हैव बीन टू शिमला। बच्चों, एक और बात, एक छोटी सी बात और, कुछ ऐसी भी तो जगह होगी ना जहां पर आप अपनी लाइफ में कभी गए नहीं आज तक, आज तक नहीं गए। जैसे मैं इसी बात को कहूं कि मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी शिमला ही नहीं गया हूं, तो मुझे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये जो हैव है ना, हैव, इसी हैव के बाद यहां पर मना करने के लिए आज तक कभी नहीं तो नेवर लिखना है। आई हैव नेवर। इस सेंटेंस को फील कराने के चक्कर में एक बात और आपको मैं कहना चाहता हूं, ऐसा कोई भी काम जो आपने अपने जीवन में कभी किया ही नहीं आज तक, कितना आसान है इंग्लिश में उसको बोलना, आई हैव नेवर। और उस काम की थर्ड फॉर्म जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। थर्ड फॉर्म क्यों? हैव हैज अपने बाद थर्ड फॉर्म लेता है। जैसे आप कभी ये कहें कि मैंने अपने जीवन में कभी स्मोक नहीं किया, तो स्मोक का थर्ड फॉर्म स्मोक्ड है। तो इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर स्मोक्ड। आप ऐसी, तो मैंने कहा कि मैंने कहा मैं कभी अपनी लाइफ में कश्मीर नहीं गया हूं। सोचिए इस बात को मैं कैसे बोलूं इंग्लिश में, ये मुझे लिख के बताना आप लोगों को। ये मैं कहना चाहूं कि मैं अपनी लाइफ में कभी कश्मीर नहीं गया हूं, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूं कि मैं अपनी लाइफ में, जैसे मैं ये कहूं कि मैं देहरादून जा चुका हूं, देहरादून जा चुका हूं, तो इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूं? मैं और नया कुछ बोलवाऊं उससे पहले एक बात और आप लोगों को कहूंगा। अच्छा, ये क्लियर हुआ था ना आपको हैव और हैज? ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हैव किसके लिए, हैज किसके लिए आपको। और बेटा आप मुझे लिख के दिखाई रहे हैं।
है। तो ये आप मुझे बताएंगे। एक और मैं बात बोलूंगा सर, देखिए कई बार इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा बड़ा बोलते हैं। देखिए कैसे बोलते हैं, हम ये नहीं बताते कि मैं वहां पे जा चुका हूं, हम ये भी बताते हैं कि मैं वहां पर कितनी बार जा चुका हूं। जैसे आप लोगों को अगर मैं ये कहूं कि मैं दिल्ली तो बहुत बार गया हूं, बहुत बार मतलब काफी बार, तो देखिए किसी भी काम को कितनी बार करते हैं तो उसको टाइम से दिखाते हैं। अगर वो ज्यादा है तो टाइम्स हो गया, और काफी है तो मैनी हो गया। अब संदेश देखिए क्या कह रहा है, मैनी टाइम्स। तो आई हैव बीन टू दिल्ली मैनी टाइम्स। अब एक लास्ट पॉइंट और आप लोगों को देखना, देखिए क्या, कई बार हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या आप कभी वहां पर गए हैं। इस बात को अगर इंग्लिश में आप लेके आएंगे तो देखिए सामने वाले व्यक्ति को तो यू कहते हैं, और जब आप पूछेंगे जा चुके हैं कि वहां पर, तो काम खत्म दिखाना है, तो वहां पे तो हैव आना चाहिए, हैज आना चाहिए। यू है तो हैव आएगा। मैं बता नहीं रहा, आपसे पूछ रहा हूं, सेंटेंस को फील करते रहे। तो क्वेश्चन करते वक्त ये हैव जो आप यहां लिख रहे थे, अब वो आगे लिखना है, हैव यू। और देखिए कहते हैं ना आज तक कभी, तो आज तक की कभी के सेंस को आप इंग्लिश में पूछेंगे एवर। और जब ये कहेंगे आज तक कभी नहीं, तो बोलेंगे हैव नेवर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए एवरीबॉडी। यस, तो हैव यू एवर। और अब वो काम, वो जगह का नाम जहां पर हम पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी गए हैं क्या, तो हैव यू एवर। और देखिए वहां पर जाकर आने के लिए बीन, और बीन के बाद टू, टू के बाद उस जगह का नाम शिमला। क्वेश्चन रेडी है सर? क्या क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से? हाँ जी, ठीक बोल रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर आपको ये पूछना पड़े कि क्या आप कभी शिमला गए हैं क्या, तो इंग्लिश में कुछ ऐसे बोलेंगे, हैव यू एवर बीन टू शिमला। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने के लिए कह रहा हूं ऑफलाइन। और ऑनलाइन वाले बच्चों पहले आपको होमवर्क दे देता हूं। आप पहले मुझे क्या करो, किसी एक ऐसी जगह का नाम बताइए जहां पर आप बहुत बार जा चुके हैं। दूसरा, किसी एक जगह का नाम मुझे लिखकर बताइए जहां पर आप आज तक कभी नहीं गए। और एक काम करें, किसी एक जगह का नाम लेके मेरे से भी क्वेश्चन पूछ लो, मेरे से पूछो कि सर क्या आप कभी वहां पर गए हैं क्या। ये 3 सेंटेंसेस मुझे आपको लिख के दिखाने हैं, और मैं मानूंगा कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। कोई डाउट होगा तो प्लीज टेक्स्ट करना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपके सेंटेंस अभी चेक कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।